मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज LLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए स्पेशल यानी कि लॉ स्टूडेंटों के लिए कहा था कि स्पेशल होगा कहीं ना कहीं स्पेशल क्या है जो कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे। प्रीवियस ईयर में जो फर्स्ट सेक्शन है A सेक्शन है उसके पांचों सेक्शन आपको एक ही दिन में एक वीडियो यानी कि एक दिन में 5 वीडियो के तौर पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आसानी से समझ पाएँ और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलेंगे सबसे पहले के 1002 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया 1 दिसंबर 2024 का। तो पहले हम दिसंबर 2024 का देखेंगे A सेक्शन, फिर दिसंबर 2023 का नेक्स्ट डे, फिर दिसंबर 22 का, दिसंबर 21 का। इस तरह से हम सारे 5-5 क्वेश्चन देख के चले जाएंगे। फिर आपका B सेक्शन, फिर C सेक्शन और सारे पेपर आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और इस तरह की आपको वीडियो टाइम से मिलती रहे तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रीवियस ईयर है, अनसोल्ड और नोट्स हैं, वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आज का क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका की मुख्य विशेषता और इससे क्या अभिप्राय है। तो आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका है क्या, तो सबसे पहले यही आपका क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से हम क्या है 5 वीडियो के तौर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी बच्चे नए हैं वो अभी तक आपने आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है नई वीडियो देखी है वो, तो उसे जाकर कहीं ना कहीं देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे कहीं ना कहीं आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के नंबर या इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इंक्रीज़ होने का दावा हम करते हैं अगर आपने उसी तरह से पेपर करा तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या कहता है, उद्देशिका। उद्देशिका की बात करते हैं तो उद्देशिका है क्या, उद्देशिका से क्या अभिप्राय, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसे प्रस्तावना, प्रस्तावना वर्ड यानी कि प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना कहा जाता है जो संविधान का सार है। क्या है, संविधान का सार है, संविधान की आत्मा है। यह आपको वर्ड पता होने चाहिए। तो इनका कहीं ना कहीं हम एक तरह से संविधान की उद्देशिका के रूप में हम संबोधित करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका से कहीं ना कहीं अगर हम लेके चले तो एक तरह से प्रस्तावना, या फिर आपका ये भी देखने के लिए मिलेगा परिचय पत्र, परिचय पत्र के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसकी कहानी आपको यहाँ से शुरू मिलती है, यानी कि जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जो थे, यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में आपको देखने के लिए मिले। उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपकी उद्देशिका थी उसके उद्देश्य प्रस्ताव वर्ड मिलता है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव का वर्ड आपको नहीं है, वह उद्देशिका का जो पहला रूप है यहाँ पर देखने को मिलता है। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित आपको देखने के लिए, ये है उसका स्रोत। ठीक है, सारी चीज़ आपको सार क्या है, यानी कि एक तरह से ये क्या करता है, कहीं ना कहीं इसका महत्व है भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान को स्पष्ट रूप में एक तरह से व्यवस्थित कर कर दिखाती है। ठीक है, फिर इसको कहीं ना कहीं आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, या फिर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसको अभी तक एक बार संशोधित किया गया है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्या करा गया है, इसमें एक बार अमेंडमेंट किया गया है। तो अमेंडमेंट कब किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्देशिका को अब तक केवल एक बार, यानी कि उद्देशिका अब तक एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान
संशोधन अधिनियम 1976 में, जिसमें क्या है आपका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता के वर्डिंग जोड़ने के लिए मिली है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब उद्देशिका के कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, उद्देशिका के बारे में आप कहीं ना कहीं विशेषता के बारे में बताने हैं। तो विशेषता क्या है भाई, ये क्या है, ये संविधान का कहीं ना कहीं ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का एक आईना है, ये संविधान का एक छोटा रूप है। तो आपके 3 पॉइंट हो गए। क्या है, संविधान की आत्मा, संविधान का रूप, संविधान की चीज है, और कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये संविधान को यानी कि इसमें के द्वारा हमें ये पता चलता है कि सभी शक्तियों का जो प्रमुख हैं, सभी शक्तियों का जो प्रमुख है वो कौन है, जनता है। जनता को सभी शक्तियों का प्रमुख माना गया है। तो इसके द्वारा न्याय व्यवस्था और संविधान के उद्देश्य जो हैं वो, या उद्देशिका क्या कहती है, संविधान के प्रमुख अंगों में से एक मानी जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको सारे की सारी टर्म्स यूज़ कर देनी है कि उद्देशिका क्या है, उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, फिर आपको चारों पॉइंट लिख देनी है उसे। ठीक है, तो इस तरह से एक पन्ना आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे तो 4 में से 4 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखें। सारे नोट्स और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। 1 तारीख से कहीं ना कहीं आपके नए वर्ष से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू।